अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. So as you all know students, we had completed chapter number 5 in our previous video. So in our today's lecture, we will be starting chapter number 6, which is light. So students, light is a form of electromagnetic radiation. The word light usually refers to visible light which can only be seen by the human eye. On Earth, the sun is our main source of light. An object can only be seen if light from it enters the eyes. So students, basically जो लाइट है, रोशनी है, वो किसकी फॉर्म है? लाइट जो है रोशनी फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। द वर्ड लाइट यूजुअली रेफर टू विजिबल लाइट, यानी जो वर्ड एक रोशनी यानी लाइट का जो वर्ड है वो क्या रेफ़र करता है? वो बताता है, वो रेफ़र करता है टू विजिबल लाइट, वो लाइट जो कि क्या हो सके, जो कि दिख सके, जो कि विजिबल हो, किसको? ह्यूमन आई को। ह्यूमन आई को जो है वो लाइट जो है नज़र आती हो, वो रोशनी नज़र आती हो। ऑन अर्थ यानी कि ज़मीन पर हमारी सबसे बड़ी लाइट की सोर्स क्या है? सो द सन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ लाइट. An object can only be seen if light from it enters the eye, यानी कि हमारी ह्यूमन आई को कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ तब दिख सकती है जब जो लाइट है वो हमारी ह्यूमन आई के अंदर एंटर हो, यानी कि लाइट होगी तो ही हमें कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर जो है वाज़े तौर पर नज़र आएगी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि अगर आप कभी भी अचानक से लाइट चली जाती है तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, अनटिल एंड अनलेस कोई कैंडल ना जले, किसी भी किस्म में कोई टॉर्च ना जले, या फिर कोई जो माचिस है वो माचिस की थोड़ी सी रोशनी जलाकर ना देखा जाए, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। सारा जो हमारा विज़न है वो ब्लैकआउट हो जाता है, एकदम से ब्लैक नज़र आने लगता है। और जैसे ही वापस लाइट आती है, जैसे ही कोई रोशनी जलती है तो हमें चीज़ें जो है वो थोड़ी थोड़ी करके क्लियर होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें रोशनी मिलती है। इसी तरह हमारे पास ज़मीन पर सबसे बड़ी जो सोर्स है लाइट की, मेन सोर्स है हमारे पास सन। Luminous object can give out their own light. Matches, candles and fires emit light due to chemical reactions. Stars like the sun give out light due to nuclear reaction. Fluorescent tubes and TV screens give out light when fast moving electrons strike them. So students, luminous object कौन कौन से होते हैं? वो जो अपनी लाइट जो है वो क्या करते हैं, खुद लाइट देते हैं, यानी खुद रोशनी पैदा करते हैं। उनमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे? मैचेस यानी माचिस, कैंडल्स मोमबत्ती, एंड फायर यानी आग, वो क्या करती है? इमिट करती है, निकालती है लाइट को ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। किसकी वजह से जो है वो लाइट जनरेट होती है? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। स्टार लाइक द सन गिव आउट लाइट ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन। जो हमारा स्टार है, सन भी हमारा एक स्टार है, वो लाइट हमें रोशनी किस तरह से देता है, किस तरह से उससे रोशनी निकलती है? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड टीवी स्क्रीन गिव आउट लाइट व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक देम। फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और टीवी स्क्रीन्स वगैरह हैं, उनसे लाइट किस तरह निकल रही होती है? वो लाइट हमें किस तरह दे रहे होते हैं? बाय फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, जब वो उस पर स्ट्राइक करते हैं तब हमें जो है वो रोशनी मिलती है। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट डू नॉट एमिट लाइट।
We see them when they reflect light from a luminous source into our eyes. Note that stars are luminous but planets and the moon are not. सो स्टूडेंट्स, लुमिनियस जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से हो गए, जो खुद लाइट जो है वो इमिट करते हैं, जबकि नॉन लुमिनियस कौन से हैं, वो जो लाइट इमिट नहीं करते, उनसे रोशनी नहीं निकलती, लाइट जनरेट नहीं होती है। हम उन ऑब्जेक्ट को किस तरह देख सकते हैं, जब कभी भी लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो है वो की रोशनी उन पर रिफ्लेक्ट करती है, वो वाली रोशनी रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी हम जो है उनको अपनी ह्यूमन आई से देख सकते हैं, क्योंकि उन पर रोशनी पड़ती है लुमिनियस ऑब्जेक्ट की वजह से। जैसे कि हम लोग जो है अंधेरा अगर हो जाए बहुत ज़्यादा, और सो वो सारे ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा कोई भी जो है वो चेयर ले लें, टेबल ले लें, बेड ले लें, वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है, वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, उनसे रोशनी नहीं निकल सकती, इसीलिए अंधेरे में हमें वो चीज़ें नहीं दिख रही होती। वो चीज़ें हमें किसकी वजह से दिखती हैं, जैसे हम कोई टॉर्च जलाते हैं, कोई कैंडल जलाते हैं, तो हमें वो चीज़ें दिखना शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि उन पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, और वो लाइट जो है वो कहाँ से मिलती है, हमें लुमिनियस सोर्सेज से ही मिलती है। नोट दैट स्टार्स आर लुमिनियस, जो सारे स्टार्स हैं वो क्या होंगे, लुमिनियस होंगे, लेकिन प्लैनेट्स एंड मून, यानी कि स्टार जो है, सन हमारा जो है वो लुमिनियस है, उससे हमें रोशनी मिल रही है, लेकिन जो हमारा मून है और हमारे बाकी प्लैनेट हैं वो सब लुमिनियस नहीं हैं, उनसे हमें रोशनी नहीं मिल रही। इसीलिए अब आप ये कहेंगे कि नहीं मिस, अगर हम बात करें मून की, तो मून जो है वो रात में चमक रहा होता है, उसकी हमें हल्की हल्की, चाहे सूरज की तरह डार्क रोशनी ना हो, लेकिन हमें रोशनी तो मिल रही होती है। तो हाँ, ये बात सही है आपकी कि हमें रोशनी मिल रही होती है, सूरज जो है, चाँद भी जो है वो चमकता है, लेकिन चाँद क्यों चमकता है, चाँद पर रिफ्लेक्शन पड़ता है सूरज की रोशनी का, इसीलिए दिन में सूरज चमक रहा होता है, और रात में उस सूरज के लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से मून जो है वो रोशन होता है। मून से लाइट हमें इमिट होती हुई नज़र आ रही होती है, लेकिन वो उसकी अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। इसीलिए हमारे पास जो स्टार्स मून है वो नॉन लुमिनियस है, उनकी कोई रोशनी हमारे पास नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लाइट रेज एंड शेडोज। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड एट वेरी high speeds, almost 300,000 km per second in air. However, light travels at different speed through different materials. Light rays can be represented on diagrams by straight lines. Rays of light pass transmitted through transparent material such as glass. Opaque material like wood and metal absorb light and do not let it through. When an opaque object is placed in a beam of light, a shadow is formed. There are other materials, however, such as greaseproof paper and frosted glass, which let some but not all light through. These are called translucent materials. So students, हमारे पास लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में एट वेरी हाई स्पीड, और जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी होती है, 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर, यानी कि एयर में लाइट की ये स्पीड होती है, और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हाउ एवर लाइट ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड थ्रू डिफरेंट मटीरियल्स, यानी कि लाइट की ट्रैवल की जो ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मटीरियल्स में, उसकी जो स्पीड है वो वेरी कर सकती है। लाइट रेज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन डायग्राम बाय स्ट्रेट लाइन। लाइट रेज को अगर आपने कभी भी रिप्रेजेंट करना हो किसी डायग्राम्स पर, तो आप उसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। रेज ऑफ लाइट पास, यानी कि लाइट ट्रांसमिट करती है, पास करती है थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी कि अगर कभी भी हमारे पास अंदर रूम में विंडो से धूप कैसे आ रही है, सूरज की जो रोशनी है वो किस तरह अंदर आ रही है, वो इस तरह अंदर आ रही है क्योंकि हमारा जो विंडो है, विंडो का जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है। हमेशा लाइट जो है वो क्रॉस कर सकती है ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स को। ओपेक मटीरियल लाइक वुड एंड मेटल्स एंड वुड जो है, इस तरह के मटेरियल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए उनसे लाइट गुजरती नहीं है। कभी भी आप अपनी टॉर्च पे अगर टॉर्च जो है वो विंडो वुडन जो कबर्ड्स वगैरह होते हैं उन पर डालेंगे तो जाहिर है वो उसको क्रॉस नहीं करेगी, वो उसके आर पार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सारे मटेरियल जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। When an opaque object is placed in a beam of light, a shadow is formed, यानी कि जब कभी ओपेक मटेरियल यानी कि वुड है, मेटल है, इन सारे मटेरियल्स पे कभी भी आप लाइट जो है वो डालेंगे, उन पर लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी जाकर, तो हमेशा एक शेडो बन जाएगा। शेडो बनने का मतलब ये होगा कि लाइट जो है वो इनसे गुजर नहीं सकती। जैसे कि हमारे पास अक्सर जो है वो साया बन रहा होता है, शेड बन रहा होता है, गाड़ी खड़ी हुई है उसका शेड है,
कोई कबर्ड है उसका शेड है, कोई चेयर है कोई उसका शेड है, क्योंकि उनका मटेरियल डिफरेंट है तो लाइट उनसे ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए वो हमेशा उनका शेडो फॉर्म करती है, ट्रांसमिट नहीं होती कभी भी. There are other materials however such as grease proof paper and frosted glass. अब कुछ और मटेरियल्स की बात भी हमने करी, जैसे ग्रीस प्रूफ पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास वगैरह जो हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं. ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कौन से होंगे, वो मटेरियल जो कि लाइट को ट्रैवल करने तो देंगे लेकिन बहुत हद तक नहीं करने देंगे. पूरी लाइट ट्रैवल नहीं होगी, आधी लाइट ट्रैवल कर जाएगी, पास हो जाएगी, लेकिन आधी लाइट पास नहीं होगी. तो उन सारे मटेरियल्स को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं, बिकॉज दे लेट सम बट नॉट ऑल लाइट पास थ्रू, यानी कि वो सारी लाइट को पास नहीं होने देते, कुछ लाइट को कुछ हिस्से को पास कर जाने देते हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल. आपको हमेशा ये याद होना चाहिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से हैं, ओपेक मटेरियल कौन से हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल कौन से हैं. जब आप ये याद रखेंगे तो आपको ईजिली आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किससे लाइट जो है वो पास कर जाएगी और किससे लाइट पास नहीं होगी. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट की रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है. टू सी एन ऑब्जेक्ट लाइट फ्रॉम इट मस्ट एंटर द आइज. द लाइट कैन ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द आइज और इट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन टू द आइज. Light traveling in air is reflected when it meets a different material. When rays of light strike a flat or plane surface like a mirror, they are all reflected in the same direction. Rough surfaces reflect light at all angles in an irregular or diffuse way. So students, to see an object यानी किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट का ह्यूमन आई में एंटर होना मस्ट है. द लाइट कैन ट्रैवल डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द आई, यानी कि लाइट जो है वो डायरेक्टली भी ट्रैवल कर सकती है सोर्स यानी सन से डायरेक्ट ह्यूमन आई में, या फिर रिफ्लेक्ट होकर किसी भी सोर्स से रिफ्लेक्ट होकर आई में भी जो है वो एंटर कर सकती है. लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इज़ रिफ्लेक्टेड व्हेन इट मीट्स अ डिफरेंट मटेरियल, यानी कि जो लाइट हवा में ट्रैवल कर रही होती है वो हम किस वक्त देख सकते हैं, जब कभी वो रिफ्लेक्ट करे किसी भी मटेरियल से डिफरेंट, उसका डिफरेंट क्या हो कि वो एयर में ना रिफ्लेक्ट कर रही है, वो किसी मटेरियल से जाके टकराए. When rays of light strike a flat or plane surface like a mirror, यानी कि जब कभी भी लाइट किससे स्ट्राइक करेगी, फ्लैट यानी फ्लैट प्लेन किसी सरफेस से लाइक मिरर, दे आर ऑल रिफ्लेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, हमेशा वो रिफ्लेक्ट करेगी सेम डायरेक्शन में. रफ सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट एट ऑल एंगल्स इन एन इरेगुलर और डिफ्यूज वे. जबकि जो रफ सरफेस में जब कभी भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो उसके एंगल्स कैसे होंगे, वो हर डायरेक्शन में होंगे और इरेगुलर और डिफ्यूज वे में होंगे. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ अ रफ सरफेस इज डिफ्यूज इन ऑल डायरेक्शन. जो हमारे पास लाइट है वो रफ अगर सरफेस में जाकर जो है वो स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो उसके जो रिफ्लेक्शन होगा वो हर एंगल में होगा, ऑल एंगल्स एंड इरेगुलर और डिफ्यूज वे. यहाँ पे लाइट ने स्ट्राइक करा, यहाँ चला गया, यहाँ स्ट्राइक करा, यहाँ चला गया, हर एंगल में जाकर उसका रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आ रहा है. जबकि प्लेन सरफेस में हमेशा लाइट का जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होगा, डायरेक्शन होगी, वो कैसे होगी, वो सेम होगी. सो नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन जो है उसका क्या लॉ है. द एंगल एट विच द इनकमिंग इंसिडेंट लाइट ray strikes the mirror is the same as the angle of the reflected light ray. यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास क्या है कि द एंगल एट विच द इनकमिंग इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक, जिस एंगल से लाइट आकर स्ट्राइक करेगी किसी भी मिरर पर, उसी एंगल से, बिल्कुल उसी सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी करेगी. यानी कि जिस एंगल से उसने आके लाइट जो है वो इंसिडेंट रे हमारे पास टकराई, उसी तरह का एंगल बिल्कुल हमारा सेम बनेगा रिफ्लेक्टेड रे का. ये रही हमारी इंसिडेंट रे, ये रही हमारी रिफ्लेक्टेड रे. और इसमें इन्होंने बताया है नॉर्मल ये है, जबकि लेकिन अगर हमारे पास एंगल जो लाइट है वो यहाँ से इंसिडेंट हुई है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जहाँ से वो इंसिडेंट हुआ है. ये इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट बता रहे हैं वो भी सेम है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास बिल्कुल सेम है. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही ये है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा हमारे पास सेम होगा. Notice that the angles are measured between the rays and a line drawn at 90
टू द मिरर कॉल्ड द नॉर्मल, यानी कि यहाँ पे इन्होंने एक एंगल ड्रॉ करा है जो कि 90 डिग्री पर है, जो कि क्या है, नॉर्मल लेवल है। उन्होंने यहाँ से नॉर्मल भी बताया है और उसके बाद उन्होंने आपको बताया है कि इंसिडेंट रे का एंगल क्या बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या बन रहा है, और दोनों एंगल्स बिल्कुल क्या हैं, सेम है हमारे पास। Students, so now images in mirrors. When light rays from an object strike a plane mirror, an image can be seen in the mirror. The image appears to be the same distance behind the mirror as the object is in front. This is a virtual image because no rays of the light actually pass through the mirror. The image in the mirror is literally inverted. It appears changed from left to right. स्टूडेंट्स, जब कभी भी लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, यानी कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलकर स्ट्राइक करेगी एक प्लेन मिरर पे, एक सिंपल प्लेन मिरर, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में शो हो रहा है, ये एक प्लेन मिरर है। एन इमेज कैन बी सीन इन द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट से इमेज निकली और स्ट्राइक करा उसने किस पर, प्लेन मिरर पर। तो प्लेन मिरर यहाँ पे जैसे अगर आपको दिख रहा हो कि यहाँ बल्ब है, यहाँ ह्यूमन है, और जाके स्ट्राइक लाइट ने करा किस पे, प्लेन मिरर पे, तो हमारे पास कौन सी इमेज हमें शो होगी, हमें ह्यूमन इमेज शो होगी। द इमेज अपेयर्स टू बी द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट, यानी कि यहाँ पे वही डिस्टेंस शो होगा जो हमारे पास बिहाइंड द मिरर है, सेम वही होगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये जो सेम इन फ्रंट ऑफ द मिरर डिस्टेंस है वही डिस्टेंस रहेगा बिहाइंड द मिरर। दिस इज़ अ वर्चुअल इमेज बिकॉज नो रेज ऑफ लाइट एक्चुअली पास थ्रू द मिरर, यानी कि ये एक वर्चुअल इमेज है बिकॉज क्योंकि कोई भी लाइट की जो रे है उसने क्या करा है, पास थ्रू नहीं करा है, मिरर को नहीं गुजारा है। द इमेज इन द मिरर इज़ लिटरली इन्वर्टेड, जो आपको इमेज है वो थोड़ी इन्वर्टेड दिखाई देगी, किस में, मिरर में। इट अपेयर्स चेंज, और उसका इन्वर्जन कैसे हो रही है, वो इन्वर्टेड कैसे शो हो रही है, क्यों, लेफ़्ट जो है वो राइट पार्ट शो होगा और जो राइट पार्ट है वो आपको लेफ़्ट पार्ट शो होगा। द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बल्ब आर रिफ्लेक्टेड, यानी कि बिहाइंड द बल्ब से पीछे के जो बिहाइंड जो पीछे के जो ऑब्जेक्ट है वो आपको कहाँ हो रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। द ऑब्जर्वर सीज द इमेज बिहाइंड द मिरर, और जो ऑब्जर्वर है उसको वो कहाँ दिख रही है इमेज, उसको बिहाइंड द मिरर पिक्चर दिख रही है, वर्चुअल इमेज ऑफ द बल्ब। इमेज यहाँ है लेकिन उसको कहाँ शो हो रही है, उसको शो हो रही है बिहाइंड द मिरर, वो पिक्चर शो हो रही है उसके पास। Students, did you know many emergency vehicles like an ambulance have words on the front literally inverted? This is so the words can be read easily by the driver of a vehicle looking at it through the rear view mirror. So students, अगर आपने कभी ये बात नोटिस की हो कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स होते हैं, इमरजेंसी व्हीकल्स क्या होगा, जो कि एम्बुलेंस, जो कि इमरजेंसी में यूज़ की जाती हैं हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए, पेशेंट्स के लिए, उनमें जो एम्बुलेंस का वर्ड है वो लिटरली इन्वर्टेड, उल्टा लिखा हुआ होता है। क्यों हमेशा, बिकॉज से सो द वर्ड्स कैन बी रीड ईजिली बाय द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल, यानी कि लुकिंग एट इट थ्रू द रेयर व्यू मिरर, यानी साइड से, रेयर व्यू मिरर से जब कभी भी कोई भी देखेगा कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है तो उसको कौन से जो एम्बुलेंस का वर्ड है वो हमेशा इन्वर्टेड शो होगा, और वो फ़ौरन से देख सकेगा कि एम्बुलेंस शो हो रही है उसको, और वो फ़ौरन से उसको रास्ता देगा। इसीलिए इमरजेंसी व्हीकल्स में वर्ड जो है वो लिटरली इन्वर्टेड लिखे जाते हैं ताकि उसको ड्राइवर को वो आसानी से क्या, रेयर व्यू मिरर में आराम से देख सकें। नाउ सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपसे, जिसमें मैं आपको आपके सवालों के जवाब भी दूंगी, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि पेपर्स में भी आ सकते हैं और आपकी नॉलेज में भी, आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। कि जैसे आगे आपने ये चैप्टर पढ़ा तो इस चैप्टर से हमारे पास ये क्वेश्चन है, हाउ फास्ट डज लाइट ट्रेवल? सो द लाइट ट्रेवल ऑलमोस्ट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। वाई कैन वी रिप्रेजेंट लाइट रेज यूजिंग अ रूलर? हाँ, वाई कैन वी, यानी कि हम लाइट रेज को रूलर से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस तरह से, क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकती है, इसीलिए हम बाय हेल्प ऑफ अ रूलर हम उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स में क्या डिफरेंस होगा? सो जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं सच एज ग्लास, उनमें से लाइट रेज क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है, जबकि जो कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं उनमें से लाइट जो है वो पास कर सकती है, बिकॉज दे लेट सम लाइट टू ट्रैवल बट नॉट ऑल, दे लेट
सम लाइट टू पास बट नॉट ऑल, यानी कि वो थोड़ी सी लाइट को ट्रैवल करने दे सकते हैं, लेकिन सारी लाइट जो है वो उससे ट्रैवल नहीं हो सकती। और ये मटेरियल कौन से हो सकते हैं? ये फ्रॉस्टेड ग्लास हो सकता है एंड ग्रीस प्रूफ पेपर हो सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमने अभी ही पढ़ा कि हमारे पास प्लेन, व्हाट इज़ अ प्लेन मिरर। सो स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर अगर आप लोग अपनी आसान अल्फाज में बताएं तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसका जो सरफेस होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, उसमें बिल्कुल रफनेस नहीं होती। जैसे कि एक आपको मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये एक हमारे पास सिंपल प्लेन मिरर होगा जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि जो हमारे पास एक रफ़ मिरर होगा, रफ़ सरफेस होगा, वो कुछ इस तरह का होगा। प्लेन मिरर पे हमेशा एंगल हमारे पास जिस तरह लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, जिस तरह स्ट्राइक करेगी, उसी तरह रिफ्लेक्ट भी करेगी, जबकि यहाँ पे एट ऑल एंगल्स, यहाँ पे लाइट हर एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। सो ये हमारे पास डिफरेंस होता है प्लेन मिरर का, इसीलिए प्लेन मिरर पे हमेशा लाइट जो है वो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट करती है। आई होप सो आपको लाइट का टॉपिक एंड रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप लाइट को अच्छी तरह समझें कि लाइट में कौन कौन से मटेरियल्स हो सकते हैं जिनसे लाइट पास कर सकती है, किससे नहीं कर सकती। रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसके एंगल्स किस तरह बनाए जाते हैं, प्लेन मिरर पे हम पिक्चर जो है वो एंगल किस तरह बनेगा, रफ सरफेस पे एंगल किस तरह बनेगा, ये सब चीज़ें आपने मेरा लेक्चर को अच्छी तरह सुनना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।